हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाम फ्रॉम माय फेवरेट फ्री प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली वीडियो में अपन ने हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यूज के बारे में सॉल्व किया था। अब अपन बात करने वाले हैं हेलो एल्किन, हेलो एरीन्स के बारे में। फिर से जहां पर भी मैंने बोला था कि आप नोट्स लेके चलिएगा, क्योंकि जो मैंने वहां कराए थे पीवाईक्यूज में भी वैसे क्वेश्चंस थे, तो आपको हेल्प पड़ती है। ठीक है, मेरे सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा पॉज करिएगा और खुद ट्राई करिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर अपन साथ में मिलाएंगे। क्लियर है? चलो अपन चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्या बोल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है 9 अप्रैल 2024 को मॉर्निंग के टाइम पे। क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज आपका रीजन। ओके, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है असर्शन की SN2 रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br ऑकर मोर रेडली देन द SN2 रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br. Okay, the partial double bond unhybridized p orbital that develops in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by conjugation with the phenyl ring. ऐसा बोल रहा है। चलो तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई कि ये क्या कहानी है। C6H5CH2Br, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है आपको। देखो यहां पर ऐसा है, ये आपका दिख रहा है, और यहां पर CH2 और Br है, और ये नॉर्मली है। ये कैसा दिख रहा है? CH3CH2Br, CH3CH2Br। अब SN2 रिएक्शन कौन कैसे करेगा? SN2 मतलब कि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, पहली चीज तो, और दूसरी चीज तो यहां पर SN2 रिएक्शन में बैकवर्ड, पीछे से अटैक होता है। ठीक है, SN1 में क्या होता है? सामने से अटैक होता है। ठीक है, आपका क्या बनते हैं? रेसिमलाइजेशन होता है, वहां पर रिटेंशन और आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है SN1 में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर 100% इन्वर्जन बनता है। ठीक है, चलो ये तो कुछ डिटेल थी। अब इसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है? SN2 रिएक्शन C6B ऑकर मोर रीडली, मतलब जल्दी हो जाएगी, देन दी SN2 रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br। अच्छा, अब यहां पर हम सभी जानते हैं, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कार्बन है, यहां से Br अगर जाना चाहेगा तो क्या होगा? देखो यहां पर इसको स्टेबल कर देगा, रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसको स्टेबल कर देगा, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा सामने वाला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल सही बात है कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये जाना भी चाहेगा तो ये स्टेबलाइज कैसे करेगा? ये वाला कार्बन स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या होगा, जो SN2 रिएक्शन है ये जल्दी होगी, किसके कंपैरिजन में? CH3CH2Br के कंपैरिजन में। अब देखो क्या है, द पार्शियल बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप्स इन अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन। देखो यही तो बता रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ना, वही उसी के कारण क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है फिनाइल रिंग के साथ। और कॉन्जुगेशन कोई तो अभी मैंने बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, राइट? ठीक है, तो वही सेम चीज है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि A सही है और R इसका सही रीजन बता रहा है। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहां पर ये क्या है? बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी था ना, बहुत इजी था। मैंने कितनी बार आपको बताया कि sp2 कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। और मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन आप नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या था? यही तो रीजन था। अगर आपको डायरेक्ट आपको हेलो एरीन से आपको बनाना है क्या? फिनॉल, तो ऐसे नहीं बनता है, वो डॉज प्रोसेस, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है, राइट? ठीक है, तो वही चीज थी। चलिए आगे, अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। 9 अप्रैल 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आपको दिख रहे हैं क्लोरीन और ये आपका साइक्लोब्यूटेन और Br, यहां पर NaETO। अब इसमें मत घबरा जाना, ETO क्या है? ETO कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे आपका क्या है? CH3COO, ये O है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है फिर आपका MgETO, और मतलब MgETO मतलब क्या कर रहा है? ये MgETO और फिर है D2O के साथ। अब ठीक है, इसकी रिएक्शन है, फिर आपका C बना रहा है, ये COF2 है। COF2 से आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ेगा। अब कैसे क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर क्या दिख रहा है? सोडियम मेटल,
सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल किसके साथ प्रेजेंट है, लगभग एथेनॉल के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपकी होने वाली है वुड्स रिएक्शन, कैसे देखेगा, यहां पर सी, ये आपका ऐसा, ठीक है, ये आपका ऐसा, एक मिनट फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका एक और ऐसा, तो ये और ऐसा, सी यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये है तो Cl बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड डबल हो जाता है, वुड्स रिएक्शन में कंपाउंड डबल हो जाता है, तो ये एक कंपाउंड था, अब ये वो दो हो गए, ये एक कंपाउंड था, अब वो दो हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपका बन गया ए। अब ए से वो दो रिएक्शन करा रहा है, एक है आपकी COF2, COF2 को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, बोलो जल्दी, अगर Ag2F2 होता तो, AgF2 होता तो क्या करते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं अपन, और या फिर मैं बोलूं HgF2 होता तो यहां पर अपन उसको बोलते हैं, कौन है स्वार्थी, फ्लोरीन, तो क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट्ज रिएक्शन। और शॉर्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोरीन जुड़ जाता है सबकी जगह पर, मतलब यहां पर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो होती थी ना, एक कौन सी होती थी आपकी शॉर्ट्ज रिएक्शन और दूसरी आयोडीन की होती थी, याद आई आपको, वही करना है। चलो अब यहां पे लगाओ 1 2 3 और ये 4 और यहां पर एक F, ऐसा कंपाउंड दिख रहा है क्या सी में कहीं पे, आपको देखो C ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मतलब सी में तो आपको सब जगह दिख रहा है, सी में तो आपके सब सेम ही है, उनको लग रहा है सब बना लेते हैं। चलो अब इसकी बात करते हैं, यहां पर क्या है MgETO और है D2O के साथ। चलो MgETO मतलब मैग्नीशियम मेटल है, ध्यान से सुनना, इसको ग्रिगनार्ड से मत कंपेयर कर लेना, ये मैग्नीशियम मेटल है ना। मैग्नीशियम मेटल में क्या होता है, देखो वो क्या करता है, हर जगह क्लोरीन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की जगह बैठ जाता है, तो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड मतलब ये वाला, और इसके जगह बैठ जाएगा, तो ये आपका 4 कार्बन, फिर से यहां पर क्या होगा, फिर से 4 कार्बन, तो ये आपका MgCl, ये हो गया, बन गया। अब क्या कर रहा है, इनने पानी डाला हुआ है, पानी की जगह पे बस इनने डाल दिया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, यहाँ पे क्या डाला है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो क्या होगा देखो, D2O की जगह पे क्या, जैसे H2O की जगह पे क्या जुड़ता है, H और OH, यहाँ पे D2O में क्या जुड़ेगा, D और HD, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, D2O में क्या जुड़ेगा, D+ और यहाँ पर OD-, ठीक है, जैसे आपका वहां पे होता है H और OH-, यहाँ पे D और OD-, ठीक है, यहाँ पे ये कहानी होगी। अब OD- किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ हमेशा जाता है, OH Mg और क्या जाता है, एक हेलोजन जाता है, यहां पर भी सेम कहानी होगी, तो यहां पर आपको मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ये D, ये ऐसा प्रोडक्ट, ये भी आपका साइक्लोब्यूटेन और ये D, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब एक बार तोड़ के बता देता हूं तो और अच्छा लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां से निकला OD, यहां से निकला D, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां से निकला OD, यहां से निकला D, बात खत्म, ये बन गया प्रोडक्ट। इजी है, बहुत इजी है, बोलो, ये वाला करना ही गया था इसमें, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये तो नहीं बना डबल बॉन्ड वाला, यहां पर ये पहले बना हुआ है D और D, और ये वाला सही दिख रहा है, यहां पर D और D और F और F, D और D और F और F, DDFF, तो ये वाला भी सही दिख रहा है, और यहां पे क्या है, यहां पे देखो ये वाला ऐसा बन गया, ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होंगे, देखो ये वाला और ये वाला, क्लियर है, मतलब C और D आपके फाइनल आंसर होंगे। देखो देखो इधर 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 कहां फंस गया, मैं खुद फंस गया, ध्यान से देखना, मैं खुद सोच रहा हूं, दो बार देख रहा हूं मैं कि ये कैसे हो गया, यहां पर सिंगल है साइक्लोब्यूटेन है, यहां पर डबल है, तो आपका आंसर बी वाला होगा। क्लियर है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी वाला। ये देखो ये दो प्रोडक्ट है ना, और ये आपका ऐसा, भाई मैं सोचूं कि कहीं सेम तो दिख रहा है लेकिन कहाँ पे कुछ, इसलिए बार बार एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पर एक ही साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पर आपके दो साइक्लोब्यूटेन थे, ठीक है, यहाँ पर एक है, समझ गए। क्लियर है, देखो फंसा देते हैं वो ऐसे। चलो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड वाला। अरे ये तो इजी है यार, ध्यान से देखो, 8 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया था, सब बच्चों ने कर दिया होगा। विच अमंग फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन क्या होगी, SN2 रिएक्शन, पहला चीज तो भैया बल्क नहीं चाहिए,
बल्कीनेस कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज तो क्या देता है, ये इन्वर्जन देता है। और तीसरी चीज यहां पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और अपन उसको पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे। ठीक है, चलो इसमें समझते हैं। Br को निकलना है, यहां पर CH3 बैठा है, यहां पे से जुड़ेगा। ओके, Br को निकलना है, यहां पर 2 CH3 बैठे हैं, बल्कीनेस तो है। Br को निकलना है, यहां पर 1 CH3 बैठा है, फिर भी कंपैरिजन में 1 CH3 भी बल्कीनेस है। Br को निकलना है, यहां कोई नहीं है, यहां पर अकेला प्रेजेंट है, तो फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी होगी, जहां पर बल्कीनेस कम होगी। यार कितना इजी है, तो ये C वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, है ना, बल्कीनेस कम है ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना था। क्या है इसमें, बहुत इजी था। चलो अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। प्रोडक्ट पी इज, प्रोडक्ट पी क्या होगा, क्या डाला हुआ है, एल्कोहलिक KOH, मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कहां पे, अब ये आपका कंपाउंड है, बना के देख लेते हैं। देखो यहां पर ये कंपाउंड दिख रहा है, ये हो गया मेरा बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा हुआ है 1 2, इससे जुड़ा है Br, और इससे जुड़ा हुआ है कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, ऐसे लिख दूं, चलेगा। सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। एल्कोहलिक KOH बनाना है तो क्या होगा भाई, यहां से जाएगा OH जुड़ेगा, पूरा का पूरा ले जाओ, पूरा का पूरा ले गए, क्या बनने वाला है यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन। बना दो, कार्बोकेटाइन बना दो, तो ये बना आपका कार्बोकेटाइन, ये यहां बना कार्बोकेटाइन। ओके ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है, सुनो अच्छे से, मुझे पता है क्या सोच रहे हो, ये जो कार्बोकेटाइन है आप सभी सोच रहे हैं कि सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। शाबाश बच्चों, बहुत शाबाश, ऐसे ही तो सोचना है। ये हो गया मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, राइट। अब इसको मुझे अगर टर्शरी बना पा रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा टर्शरी। तो टर्शरी कैसे बनाऊंगा सर, यहां पर क्या है ना, इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, तो इसके पास हाइड्रोजन होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट सबसे अच्छी शिफ्ट होती है। तो चलो भाई यहां पे क्या करूंगा, मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, तो ये मेरा बेंजीन, ठीक है, ये मेरा बेंजीन, यहां पे 1 2 प्लस था इधर, तो यहाँ पे H आ गया, ठीक है, तो मैं H लिख देता हूं। यहां पर हो गया आपका 1 CH3, ये आ गया प्लस इधर, राइट। ये क्या बन गया मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो सर, आप यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो या कहीं पे भी लगा दो, बढ़िया चलेगा, चलेगा, कहीं से भी निकाल लो। अब देखो, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो मैं क्या करूं, इस बेंजीन के पास से एक H निकाल दूं ऐसा, और ऐसे बना दूं, तो क्या आप सभी मेरे साथ राजी होगे, क्या आप सभी मेरे साथ राजी होगे कि नहीं होगे, जल्दी बताओ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मेरे लिए ये करना अच्छा होगा या ये करना अच्छा होगा, थोड़ा सा दिमाग से सोच के बताना भाई, ठीक है। ये करूं या ये करूं, जल्दी बोलो, बताओ बताओ क्या करूं, ये वाला करने वाला हूं या मैं ये करूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा ना, यहां पर प्लस है, तो चलो प्लस से कर करके मैं कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो बना ही दूंगा, तो मैं मान के चलो मैंने डबल बॉन्ड इधर बना दिया, मगर उस डबल बॉन्ड का ज्यादा कोई काम नहीं है, ज्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड बना दिया और मान लो कोई भी चीज अगर आ रही है, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और सिंगल है और फिर डबल चालू हो जाता है, क्योंकि फिनाइल रिंग यहाँ से पास में है। तो याद रखिएगा, आप कहां पर बनाएंगे डबल बॉन्ड, इधर बनाओगे, क्यों, क्योंकि आपकी बेंजीन रिंग यहाँ से पास पड़ रही है। बाकी की आगे फर्दर अगर रिएक्शन करनी है तो आसानी होती है। ओके, तो आंसर देखते हैं कौन सा होगा। ये वाला आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये डबल बॉन्ड देखो इसके ऊपर है, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो यहां पर तो इधर पहुंच चुका है, ये भी हो सकता था अगर वैसे चलूं तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास में देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो वही चूज करोगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है आपके पास, प्रोडक्ट ए CH3 CH2 CH2 Br प्लस NaOH ये बना रहा है C2H5OH। ओके ठीक है, तो प्रोडक्ट ए बन गया उससे,
चलिए ठीक है, तो प्रोडक्ट ए तो ये रहा। अब H2O डालूंगा तो प्रोडक्ट बी बनेगा, और अगर मैं डायबोरॉन डालूंगा तो प्रोडक्ट सी बनेगा। ओके, अच्छा ठीक है। तो यहां पर डायबोरॉन अगर मैं बोलूं तो यहां पर आपको दिख रहा है H2O2 और कराना है आपको H2O ही ऐड करना है। आपको ऐड क्या करना है? H2O ही ऐड करना है। तो अब ये कहानी कैसे होगी ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंसिडर दी अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई बी एंड सी। इस रिएक्शन से मुझे बी और सी बनाना है, तो कैसे बनेगा चलो समझते हैं। B इक्वल C इक्वल टू 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, यहां पे 2 प्रोपेनॉल ऐसा दिख रहा है। अब देखो प्रोडक्ट A है आपका CH3 CH2 Br, तो आपका ऐसा दिख रहा है, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 है 3 है ना, और ये एक Br। ओके चलो, अब इसकी रिएक्शन हो गई NaOH के साथ, तो अल्कोहल बन रहा है। प्रोडक्ट A इज, चलो प्रोडक्ट ए क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो यहां से क्या होने वाला है आपको ऐसा दिख रहा है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। Br हटेगा, NaOH के साथ है, तो क्या बनने वाला है आपका, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां बना देना डबल बॉन्ड ऐसा। अब रिएक्शन कराना चालू करो, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर करना है, मार्कोनिकॉफ कुछ नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगाओ। कैसा बनेगा, CH3 आंटी नहीं है, ठीक है, आंटी नहीं है तो CH2 हो जाएगा और CHOH हो जाएगा, ये CH2 हो चुका है। जैसे ही मैंने बोरॉन डाल दिया, डायबोरॉन या कुछ भी डाल दिया, मतलब पेरोक्साइड की लिंकेज दिख गई मुझे, तो खराश इफेक्ट लगेगा, मतलब आंटी आ चुकी हैं। और अगर आंटी आ चुकी हैं तो हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास नहीं जाएगा, कहां जाएगा वो, ऐसा जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलो ऐसा बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, ऐसा बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर आपका लगा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो ये वाला सी सब सही है। अब यहां पर कौन सा मार्कोनिकॉफ है, कौन सा मार्कोनिकॉफ है, कम हाइड्रोजन OH, ठीक है, मतलब दोस्तों के पास तो कौन चला गया, ये चला गया, तो ये मार्कोनिकॉफ है। और ये कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या लेते हो, H2O2 लेते हो और H2O लेते हो, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका C, और ये कौन सा है B। तो C में क्या बन रहा है, देखो C में बन रहा है 1 प्रोपेनॉल, और B में क्या बन रहा है आपका 2 ऑल, ठीक है। क्या बन रहा है, प्रोप 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। चलो देख लेते हैं आपका B कहाँ है, B है ये वाला, B है आपका ये वाला, तो B है 2 प्रोपेनॉल और 1 है, C है आपका 1 प्रोपेनॉल, C है आपका 1 प्रोपेनॉल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपकी कहानी होगी, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपको याद रखना है इन रिएजेंट के बारे में, अगर रिएजेंट के बारे में याद नहीं है तो आप चीजें समझ नहीं पाओगे। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं अपन 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 अप्रैल को आया हुआ है 2024 में। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कुछ और नहीं है, ये आपका ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपके ऊपर लिखा हुआ है ना, इस एरो के जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये इसके ऊपर है, ठीक है ना, इधर। तो आप सोच रहे होगे कि सर रिएक्शन तो आपको इसके साथ करानी थी, ये आपका C2H5OH है, मतलब एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ हो रहा है, इसलिए यहां से Br जो है इसके डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मुझे वो तो वही दिख रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऐसा बना दिया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया था। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ कराना था, यहाँ मार्कोनिकॉफ कराना था। चलो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई B एंड C एंड हाउ A एंड C आर रिलेटेड, A एंड C रिलेटेड कैसे है इसकी बात करना है, और आपको इसके बारे में बनाना है, ठीक है। फिर से देखो भाई कहानी हो गई। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे C2H5OH तो पुराना वाला हो जाएगा। ये आपका Br है, क्या होगा देखो, एल्कोहलिक बेस है, एल्कोहलिक अगर बेस है, अल्कलाइन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका, फिर से हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो निकाल देना। तो Br जुड़ा हुआ है कहां से, ये पूरी बेंजीन की रिंग है, ठीक है। चलो बेंजीन की रिंग बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ये बन गई मेरी बेंजीन की रिंग, गोला लगा दे बीच में, गोला लगा दिया, ठीक है। चलो ये आपका 1 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन, यहां पे जुड़ा हुआ है CH2 और एक Br। अब अगर मैंने डाल दिया ना KOH, मतलब NaOH या फिर KOH दोनों के, NaOH या फिर KLOH, तो यहाँ पे C2H5OH मतलब एल्कोहलिक मीडियम है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगर मैंने ये डाल दिया तो क्या होगा, फिर वही कहानी, यहां से Br आएगा और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा ऐसा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या होगा, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, देखा।
तो यहां पर मैं शो कर देता हूं, ये मेरा हाइड्रोजन है, इसके पास, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूर होता है, तो ये आ गया आपके पास CH2, ये हो गया Br। अगर ये है तो क्या कराता है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएगा। चलिए ठीक है, तो ये H और ये Br गायब हो गए, क्या बन गया, यहां ब्रोमीन बना, और ये है आपका बेंजीन रिंग, ये है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके पास से H गया, यहां से ब्रोमीन गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब करा रहा है HBr, अब कराना है HBr और ईथर की प्रेजेंस में। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि मुझे मार्कोनिकॉफ से एडिशन कराना है या एंटी मार्कोनिकॉफ से कराना है। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा दोस्त होंगे, और ब्रोमीन कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ूंगा, ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ता हूं, कौन सा बॉन्ड भाई, ये वाला बॉन्ड, ये देखो, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर कम है, तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ये बॉन्ड टूटा, और ब्रोमीन वहां चला गया जहां पर क्या है, कम हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है, मतलब CH3 हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये बोलूं, स्टार्टिंग में मैं यहां से चला था, स्टार्टिंग में मैं यहां से चला था जहां पर CH2 के पास Br था, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। अगर अच्छे से देखोगे तो देखो, ये Br, ये बेंजीन रिंग, और एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है। फिर से देखो, ये Br, ये बेंजीन रिंग, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, सेम, ये Br, ये बेंजीन रिंग, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। चलो, अब पहले वाले पे अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो ब्रोमीन इधर है, लेकिन अब अगर मैं यहां पे देखूं, ब्रोमीन यहां से हटके यहां पर पहुंच चुका है, तो क्या बोल सकता हूं मैं, A और C, जो मेरा C प्रोडक्ट बना है, ये वाला C, A और C के बीच में क्या रिलेशन है, A और C के बीच में क्या रिलेशन है, यहां पर सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, किसमें, ब्रोमीन और ब्रोमीन में, इस वाले ब्रोमीन में, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा। ये है आपका A, मतलब B वाला प्रोडक्ट, B मेरा बन रहा है कुछ यूं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड वहीं बनाया था, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br ऐसा प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है ये वाला। अभी देखो B वाला देख लेते हैं, यहाँ पर OH है, OH कहां से आ गया OH कहां से आ गया, OH नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर D है, ब्रोमीन इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, ओके। यहाँ पर ब्रोमीन इधर आ चुका है, ब्रोमीन इधर आ चुका है, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ब्रोमीन तो इधर जुड़ेगा, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म नहीं। अब इसकी बात करो OH, अरे OH नहीं चाहिए भाई। अब बात बचा सिर्फ ये वाला, तो B और C दोनों के दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब अपन समझते हैं नेक्स्ट वाला, सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है, जो कि 30 जनवरी को आया हुआ है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट गिवन है, ओके। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट with secondary alkyl halide which do not have bulky substituents will follow SN2 reaction। अच्छा ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, a secondary alkyl halide when treated with large excess of ethanol follows SN1 reaction। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी बना के देख लो एक बार, बिल्कुल ऊपर से मत पढ़ा करो, ये कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक हैलाइड हो गया, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रीट कराऊंगा लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल के साथ, अगर मैंने इसको एथेनॉल के साथ करा दिया तो ETOH लिख रहा हूं, ठीक है, एथेनॉल। अब इसके साथ करा दिया तो ये क्या करेगा, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। अब कहानी क्या है, इधर सुनो, अगर यहां पे मैं एक चीज बोलूं कि ETOH अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इसको सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करेगा, और सॉल्युबलाइज करता कौन था, सॉल्युबलाइज सिर्फ SN1 में होता है, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो एकदम सही है। अब 1 की बात करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विथ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड which do not have bulky substituent will follow SN2 reaction। अब हम सभी जानते हैं SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यूक्लियोफाइलिक के, और यहां पर आपके अल्काइल हैलाइड के, मतलब रिएक्टेंट के, दोनों के होता है। अब यहां पे अगर हाई कंसंट्रेशन है तो बिल्कुल इस पे ऊपर डिपेंड करेगा, देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विल
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्की लूप क्या करेगा फॉलो, बिल्कुल सही चीज है, SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल और आपका साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर बोथ 1 और 2 सही हैं, तो आपका ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोथ वाला देख लो। अब यहां पे क्या है, सर ये क्यों नहीं बोला कि ये आपका फॉलो कर रहा है असर्शन रीजन जैसा, नहीं असर्शन रीजन जैसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अलग मीनिंग बता रहा है, ये अलग मीनिंग बता रहा है, ये SN1 की बात कर रहा है, ये SN2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो SN1 में याद रखिएगा क्या हो रहा है, सॉल्युबलाइजेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे आपका SN1 में आपका सॉल्युबलाइजेशन होता है, ओके, सॉल्वेशन होता है या फिर सॉल्वेशन लिख लो वरना, ठीक है। और यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, लेकिन SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन यहां पे 3 2 1 होता है, यहां पे 1 2 3 होता है, 1 2 3 यहां पर ऑर्डर होता है। ओके, समझ में आ गया अल्काइल हैलाइड का, राइट। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। अब देखो ये 2024 का सबसे इजी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। तो अब विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, 2-3 चीजें सुन लो। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज से डायरेक्टली अटैच्ड है हैलाइड, तो उसको क्या बोलते हैं, यहां से ध्यान से देखना। अगर ये हैलोजन है और sp2 हाइब्रिडाइज है और एरोमेटिक रिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, क्यों, क्योंकि अराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है हैलोजन। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो हैलोजन है ये डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसकी और इसकी बात करो, कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखेगी आपको। कैसी, कि ये वाले कार्बन पे अगर मैं गौर करूं और ये वाले कार्बन पे मैं गौर करूं, तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे टाइप के हैलोजन को बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। क्यों बोलते हैं, हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो sp3 है और वो कार्बन दूसरे वाले sp2 से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हो, अलाइलिक। अब मगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है किसी sp2 कार्बन से, तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट है आपका द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंसेस, सीक्वेंस बोल रहा था मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो ये बेंजीन और Mg जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बेंजीन है और यहां पर Br जुड़ा हुआ है, Mg नहीं है Br है। पहली रिएक्शन हो रही है Mg ईथर की, और Mg ईथर की रिएक्शन होगी तो MgBr हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ डल रहा है CO2, साथ ही साथ डल रहा है CO2, और CO2 अगर डल जाएगा भैया, तो यहां पे देखो ये बन गया Mg, और Mg के साथ अगर आपका Br की रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा MgBr। ये हो चुका है MgBr, और ये रिएक्शन आपकी सीधी सीधी नेम रिएक्शन है, CO2 के साथ कराओगे तो यहां पर आपका बन गया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। अब H जब जोड़ोगे जब यहां पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ओके, यहां पे देखो लिखा है ये H+ लिखा हुआ है, तो बस H+ भी लिख देना, तब ये बना दो। अब रिएक्शन हो रही है NH, अरे यार अब तो कर लो क्या करना है, अब देखो यहां पर क्या है, NH3 के साथ हीट करे जा रहा है, और हीट अगर करा जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये बेंजीन होगा, और बेंजीन की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O से होगी, इसका OH इसका H, टाटा बाय बाय, बच गया NH2, बच गया NH2, और फिर उसकी रिएक्शन हो रही है Br2 NaOH। जल्दी से नेम रिएक्शन का नाम बोलेगा, Br2 NaOH। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहां पर हो रही है डिग्रेडेशन रिएक्शन, कौन सी हो रही होगी आप मुझे बता दीजिए। यहां पर मैंने आपको कराया हुआ है, आपको मैकेनिज्म के साथ कराया है, यहां पर होती है रिंग की शिफ्टिंग। रिंग की शिफ्टिंग कैसे होती, ये रिंग हो गई रिंग, CO चला जाएगा, जुड़ जाएगा NH2, बन गया एनिलीन, बन गया एनिलीन। क्या दिख रहा है, ये देखो, ये तो आपका आधा है, ये आपका ये भी आधा है, ये तो आपको यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये आपका अरे इसने पूरी ही चीज दे दी, क्या क्या बनेगा देखो,
यहां पर आपको कहां तक पहुंचेगा, जब आप ये आपके पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरे स्टेप पे पहुंचोगे तो कहां पहुंचोगे, बी पे पहुंचोगे, ठीक है। तीसरे स्टेप पे पहुंचोगे तो यहां पहुंच जाओगे डी वाले पे। क्या होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर डी आंसर है, डी आंसर है। कितने चालाकी से उन्होंने दिया है कि बच्चों से जहां तक हो पाता है वो उनको भी ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक है। यहां पे जब वो पहुंचेगा, जब Mg के साथ आप CO2 डाल दोगे, कोलबे हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको बनाओगे, ये अमाइड बन चुका है ऑलमोस्ट, अमाइड बना देगा बच्चा तो ये लगा देगा, ठीक है। NH3 करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, अब जब वो आगे पहुंच जाएगा, जब उसको आंसर लेके आना होगा तो वो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करा देगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2NaOH के साथ, ये बन गया, ठीक है, ठीक है ना। क्या करना था, सिर्फ नेम रिएक्शन है भाई। तो ऑर्गेनिक में तुम क्या देख रहे हो, अभी तक इतने सारे अपन PYQ कर चुके हैं। यहां पर या तो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब या तो रिएजेंट्स हैं, या तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में असर्शन रीजन में वो SN1 SN2 पूछ रहा है, या तो आपसे वो ऐसे पूछ रहा है सिर्फ नेम रिएक्शन से, ठीक है ना। इजी है, तो ऐसे ऐसे ही लेके चलो, ऐसे ही करते चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, आगे चलते हैं। क्या है, देखो 10th क्वेश्चन 30 जनवरी को क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां पर लिखा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबर असर्शन और दूसरा आपका रीजन है। ओके, आपका ये लिखा है CH2CH2Cl इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइल हैलाइड, अभी तो बताया था ये, ठीक है। अलाइल हैलाइड आर कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी इधर देखो, इधर देखो, अगर ये अलाइल हैलाइड है, अगर ये अलाइल हैलाइड है, ठीक है, और सेकंड अगर मैं रीजन देखूं तो ये बोल रहा है कि अलाइल हैलाइड वो होते हैं, अलाइल हैलाइड वो होते हैं जिससे हैलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। अब जरा ऊपर देखो, ये जो हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो sp3 है वो तो sp3 है। तो ये कहां से हो गया, ये कहां से हो गया। मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया हुआ था, देखो पीछे एक क्वेश्चन कराया था ये वाला। अलाइलिक हैलाइड कौन से होते थे, sp3 कार्बन है और वो sp3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कार्बन है, क्लोरीन है और हैलोजन sp3 है, लेकिन बगल में sp2 है। ये अलाइल तो ये है, अलाइल हैलाइड तो ये है, लेकिन रीजन प्रॉपर गलत है, रीजन पूरा गलत है, ठीक है। तो A is true, R is false, ठीक है। तो यहां पे यही ऑप्शन होगा, A is true, R is false, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इस पे मत जाना, सीधे इस पे जाना। क्लियर है ना, समझ में आ गया कितना इजी था। ओके चलो, तो इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाले आपके वीडियो में अपन और PYQs के बारे में समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगी ही लगेगी, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ, वैसे तो लगेगी ही लगेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नोट्स जो है वो लेके चलिएगा, जब भी PYQs वीडियो आप स्टार्ट करते हो तो नोट्स से जरूर स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।